नमस्कार। हमने जब पुत्रदा एकादशी के बारे में उसकी कथा और महात्म्य की बात करी थी, तो उस समय मैंने उसमें सभी एकादशियों के बारे में बता दिया था कि किस प्रकार से 24 और धन 2 26 एकादशी होती हैं। और मेरे चैनल पे आप जब भी देखना चाहें तो सभी एकादशियों का कथा आपको मिल जाएगी। तो आज हम इसमें जो है इंद्र एकादशी की कथा वार्ता करेंगे और कथा वार्ता चैनल पे आप बने रहें तो आपको इसका लाभ अवश्य होगा। तो हम भगवान विष्णु की आराधना करते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए हम इंद्र एकादशी की कथा आरंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि और फल क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली होती है तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा का श्रवण करो। इसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पहले सतयुग के समय में महिष्मति नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन धान्य से संपन्न तथा विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से देवर्षि ऋषि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक उनका सम्मान करके आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, तुम्हारे सातों अंग सकुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा कि हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनिए। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेशा दिया सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्णा एकादशी इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो और मुझको स्वर्ग प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगे कि हे देवर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को भी नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें तथा भूमि पर शयन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के सामने विधि पूर्वक श्रद्धा कर योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन करावें और दक्षिणा दें।
पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गाय को दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप सभी मौन होकर भोजन ग्रहण करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजा, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इस प्रकार का उपदेश देकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई। उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु के लोक को सिधारा। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज करके अंत समय में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गमन किया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से इंदिरा एकादशी की कथा समाप्त हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय।